हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाले पौधे को और बहुत ही रिच लुक देने वाले पौधे को। काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे प्लांट जब हमारे गार्डन में होते हैं। हमारा गार्डन थोड़ा डिफरेंट सा लगने लगता है, काफ़ी यूनिक लगने लगता है। जैसे हमारे गार्डन में अरेका पाम बहुत ही अच्छा लुक देती है, गार्डन को बहुत ही ज़्यादा लेवल हटके बनाती है। उसी तरह ये फ्रेंड्स एक चाइनीज़ पाम है, वो बहुत ही प्यारा लगता है और डिपेंड करता है इसको हम किस साइज़ के गमले में लगाते हैं, उसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खूबसूरत पौधे चाइनीज़ पाम के बारे में। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और इसको कैसे मतलब लगाएं, कैसे देखभाल करें और कैसे इसका गमला साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए और कितना मतलब इसको हरा भरा कैसे बना के रखें। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हो चाइनीज़ पाम बहुत ही प्यारा लग रहा है और विंटर मतलब ये आने वाली समर में हम इसकी देखभाल कैसे करें, क्या क्या ज़रूरी हो जाता है इसको हरा भरा रखने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है इसे आप नर्सरी से लेके लगा सकते हो। नर्सरी में ये बहुत ही आसानी से मिलने वाला पौधा होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है। 100 रुपीज़ के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये सालों साल चलने वाला होता है, तो इससे हम लगा करके हमेशा के लिए अपने गार्डन में मतलब फ्री हो सकते हैं। ये खूबसूरत लुक देता ही रहता है हमारे गार्डन को। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसका गमला साइज ज़रूर बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका गमला साइज जितना ही अच्छा होता है ये प्लांट उतना ही ग्रोथ लेकर के और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसका गमला साइज बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप मतलब 2-3 स्टेप में आप बहुत बड़े गमले में जा सकते हो, उतना बड़ा गमला कर सकते हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 इंच से आप शुरुआत करें इस पौधे की। 10-12 इंच से नीचे आप किसी भी गमले में ना लगाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड होने वाला होता है। इसको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा होने वाला पौधा होता है तो उसी हिसाब से मिट्टी स्पेस की ज़रूरत होती है इसको। तो आप अगर नर्सरी से लाते हैं तो शुरुआत में 10-12 इंच में लगा सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे 20 से 22 इंच तक का इसको गमला आप देंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है और उतनी ही अच्छी ग्रीनरी रहती है। फ्रेंड्स, अगर मिट्टी अच्छी है और ज़्यादा मात्रा में तो पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता ही लेता है। तो आप इस बारे में ज़रूर मतलब ध्यान दें पौधा लगाते समय गमला साइज़ का। और अगर 10-12 इंच में लगाते हैं तो साल भर में गमले को साइज़ को चेंज करते रहें, बड़ा करते रहें धीरे धीरे करके। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, जब इसकी मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी को आप 50-50 ही रखें। 50% गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है और 50% मिट्टी का यूज़ करें फ्रेंड्स। इस तरह की मिट्टी बना के लगा देंगे तो आपको बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और क्योंकि ज़्यादा ग्रीनरी भरने वाला है तो इसमें गोबर की खाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। गोबर की खाद से इसकी पत्तियों में बहुत ही ज़्यादा हरियाली रहती है, बहुत हरी भरी रहती है। तो फ्रेंड्स, गोबर की खाद इसमें 50-50% रखें, 50% मिट्टी को 50% गोबर की खाद। और इस तरह से आप इस पौधे को लगा सकते हो, गमला साइज अच्छा रखें। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ रही है तो इस पौधे को आप सेमी शेड में कर दें, या आप हो सकता है नेट मतलब अगर आप लगा पा रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सेमी शेड में रख दें। नहीं तो अब टाइम आ गया है अपने गार्डन में नेट लगा लेने का, क्योंकि पौधे ख़राब होने लगते हैं फ्रेंड्स तो फिर बेकार ही जाते हैं, वो दोबारा नहीं सुधरते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान ना देने की वजह से इसमें भी अब ये थोड़ा थोड़ा सा सूखने से लगे हैं। तो आज हम इनकी शिफ्टिंग करने वाले हैं, तो मैंने सोचा शेयर करते हैं कि अब ऐसे पौधे को मतलब जो गर्मी से जलते हैं उन पौधों को आप शिफ्ट कर दीजिए। और इसको जो है शिफ्ट कर देंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे पौधों को ज़रूर शिफ्ट कर दीजिए। एक बार में जल जाते हैं तो वो पत्तियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। फिर यही रहता है कि जो नई पत्तियाँ निकलेंगी उसी में मतलब वही रहेंगी अच्छी।
तो आप ऐसे पौधों को छाया में रखें। हो सके तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी में आप छाया में भी रखेंगे तब भी ये अच्छे रहते हैं। आपके वहाँ बालकनी है और आप अपनी बालकनी में इनको छाया में रखेंगे तब भी ये रहते हैं, इंडोर की तरह अच्छा वर्क करते हैं। इन्हें धूप मतलब इस सीज़न की धूप ज़रूरी नहीं होती है और छाया में भी अच्छा ग्रोथ लेते हैं। और फ्रेंड्स शिफ्ट कर लीजिए वरना इस तरह से पत्तियाँ सूख जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। और फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें बहुत कांटे होते हैं। आप प्लांट की शिफ्टिंग करते हो तो बहुत ही केयरफुली करें। इसमें हर जो पत्ती है वो कांटे लिए हुए होती है, उसकी पत्तियों में डालों में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो बहुत आराम से इसको शिफ्ट भी करें और रिपोर्ट भी करें। और फ्रेंड्स इनकी पत्तियों को बहुत हरा भरा करने के लिए आप अच्छे से गोबर की खाद का तो यूज कर ही सकते हो, बाद में भी आप डाल सकते हो। 6 महीने पे आप साल भर में 2 बार आप इसमें खाद डाल सकते हो गोबर की। तो ये बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहता है। और फ्रेंड्स ऐसे खूबसूरत पौधों को समय समय पे धुलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है वो भी इसकी खूबसूरती को कम करती है। तो इसे हमेशा आप मतलब कुछ टाइम बाद अच्छे से वॉश कर दें। जब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद नीम की पत्तियों का पानी आप इस पर ज़रूर स्प्रे कर दें। पहले तो आप मिट्टी हटा दें फिर नीम के पानी का स्प्रे करें। उससे भी हमारे ये इस तरह से बढ़िया खूबसूरत पौधों लीफी पत्तियाँ जिनमें ये पत्तियाँ बहुत सुंदर होती हैं, ऐसे पौधे बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से पत्तियों को धुलना भी ज़रूरी हो जाता है और नीम के पत्तियों का पानी का स्प्रे भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप चाइनीज़ पाम को जो है हेल्दी बना के रख सकते हो और आप अपने गार्डन को बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप इनको शिफ्ट कर दें अपने गार्डन से। अरेका पाम है, चाइनीज़ पाम है, तो अच्छा रहेगा। इंडोर में आप रख सकते हो उन्हें। आप इंडोर में रख के आप संभाल लें, फिर उसके बाद जब सीज़न नॉर्मल होता है आप अपने गार्डन में फिर शिफ्ट कर दें। तो इस तरह से आप चाइनीज़ पाम को लगा सकते हो और ये सालों साल हमारे गार्डन में रहता है। बस ये समय आने पे हम इसकी केयर कर ले जाएं, इसको छाया में रख दें। और समय समय पे जो हमने टिप्स आपके साथ शेयर की वो आप अप्लाई करके अपने पौधे को बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रख सकते हो। और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा संभाल के इसके पौधे की गुड़ाई करते रहें, एक्स्ट्रा घास को हटाते रहें। बस ध्यान दें इसमें कांटे होते हैं तो बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी में इस काम को ना करें। कांटे बहुत होते हैं, हाथ को बिल्कुल बचा के इसकी गुड़ाई करें। एक्स्ट्रा जो है पत्ते मतलब घास वास को हटाते रहें। और फ्रेंड्स पानी तो इसे आप रोज़ दे सकते हो, बस कोई मतलब नुकसान नहीं होता है। बस अब समर आने वाली है तो चाइनीज़ को छाया में ही रख दें बस। और इसकी और कुछ खास बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। चाइनीज़ पाम हमेशा बिना देखभाल के आपके गार्डन में खूबसूरती को बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स गर्मियों में अगर आपने चाइनीज़ पाम अपने गार्डन में नहीं लगा रखा है तो लगा लीजिए और ये आपके गार्डन में सालों साल खूबसूरती भरता है। बस सीज़न के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा शिफ्ट करते रहिए, शेड में रख दीजिए और यही सब चीज़ें छोटी छोटी सी। और फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही हार्डी प्लांट को लेकर के। ऐसे बहुत सारे हार्डी प्लांट के बारे में आपको जानकारी शेयर करते रहेंगे जिन्हें आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हो और अगर लगे हैं तो उनकी केयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपके फ्रेंड सर्कल में आपके रिलेटिव को मिलती ही रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।